आज की चर्चा में हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, नवनीत चितलांगिया हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं रूरल फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और क्योंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि फरवरी में ग्लोबल निवेश गोल्ड ईटीएफ में 34 मंथ के हाई पर है, मतलब 34 महीने में सबसे ज़्यादा निवेश गोल्ड ईटीएफ में हुआ है फरवरी के महीने में। और नॉर्थ अमेरिका, एशिया से ज़बरदस्त डिमांड गोल्ड ईटीएफ की देखने को आई है और फरवरी में लगातार तीसरे महीने गोल्ड ईटीएफ में निवेश यहाँ पर बढ़ा है। 3350 टन के ऊपर चली गई है गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग। तो आप जरा बताइए यहाँ पर कि जिस तरह से होल्डिंग बढ़ी है जतिन जी, ये क्या सिग्नल है आगे के लिए? ये देखिए पूरा का पूरा जो है ये टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी लगा कर रखा है यूएस की तरफ से, और हम देख ही रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो इतनी बड़ी गिरावट के साथ जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो डॉलर के अंदर जो पूरा रुझान था इलेक्शन के दौर में नवंबर में, और जितना बाइंग उसके अंदर हो रहा था टैरिफ्स के पहले, और टैरिफ्स के आने के बाद पूरा ही पूरा डॉलर जो है वो अपना डिटेरियोरेट हो रहा है और सारा निवेश जो है वो कहीं ना कहीं और भी सेफ हेवन एसेट्स जहाँ पे जैसे कि एशियन करेंसीज हो गई, गोल्ड हो गया, इसके अंदर जा रहा है। सो वेस्टर्न साइड की जो करेंसी है उसको थोड़ा सा डिटेरियोरेट करके एशियन साइड की जो करेंसीज है उसमें भरोसा बढ़ रहा है, चाइनीज की करेंसी के अंदर, जापानीज करेंसी के अंदर। इंडिया की करेंसी जो है थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो रही है एफआईएस की सेलिंग के कारण, लेकिन आगे चलते हुए मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बनेगी। और जितना गोल्ड के अंदर ये सेफ एंड बाइंग जो बनता है वो वही दर्शा रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूएस का जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है वो डिटेरियोरेट होने की चांसेस हैं, या रिसेशन के फिर से नंबर्स आ सकते हैं, जीडीपी के आंकड़े अगर कम आने लगे तो आगे चलते हुए इन्फ्लेशन नंबर अगर स्पाइक अप होता है तो इसके कारण से ईटीएफ्स के अंदर जो है रुझान फिर से बन रहा है। आई थिंक सेंट्रल बैंक के जो नंबर्स आने वाले महीनों में आएंगे वो थोड़ा देखना बहुत जरूरी होगा कि कितना लेवल का इसके अंदर भी बाइंग बढ़ रहा है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। सो ऑल इन ऑल गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कॉमेक्स में जब तक ये 2850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेकर ही चलना है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो 2850 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। राइट, ठीक है। अच्छा, क्रूड में एक लगातार दबाव का ही माहौल है जतिन जी, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट कमज़ोर है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। ऐसे में क्या अभी भी बेचने का ही मौका है या जितनी गिरावट आनी थी वो आ गई है? नहीं सर, ये जितनी गिरावट आनी थी वो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये टैरिफ्स को लेकर के कुछ पॉजिटिविटी साइड के संकेत नहीं आते तब तक ये इकोनॉमिकल ग्रोथ का रिवाइव होना वेस्टर्न साइड पे, इसकी वजह से ये जो क्रूड है वो प्रेशर में है। और साथ ही साथ में ओपेक प्लस का जो ये स्टेटमेंट है कि प्रोडक्शन हाइक को लेकर के वो पॉजिटिव है, तो इसके कारण से डबल प्रेशर बना हुआ है क्रूड के अंदर। अभी तो फिलहाल हम सेल ऑन राइज की ही रणनीति रेकमेंड कर रहे हैं। 5850 के आसपास के लेवल्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, 5900 के स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।